बात करूंगा कमोडिटी या साइक्लिक स्टॉक्स के बारे में। ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनमें अधिकतर लोगों का नुकसान होता है और वॉरेन बफेट जैसे दिग्गज इन्वेस्टर का भी इन स्टॉक्स में नुकसान हुआ था। तो ये इस तरह की कंपनीज़ होती हैं जो कई साल तक अच्छा करती हैं, उसके बाद कई साल तक ख़राब करती हैं। तो इनमें अधिकतर लोग लॉस करते हैं, लेकिन कुछ पीटर लिंच जैसे महान इन्वेस्टर भी होते हैं जो इनमें बहुत ज़्यादा पैसा बनाते हैं। तो उनकी जो स्ट्रेटजी है, उनकी जो रणनीति है इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की, उस पर मैं थोड़ी सी आज चर्चा करूँगा। तो कमोडिटी स्टॉक्स पर उनका ये कमेंट है कि साइक्लिक स्टॉक्स जो हैं मोस्ट मिसअंडरस्टूड हैं, इनको बहुत कम लोग समझ पाते हैं और इन्हीं में ही जो है अधिकतर लोग अपना लॉस करते हैं, जबकि वो इनको सेफ़ समझते हैं और ये बिल्कुल सेफ़ नहीं होते हैं। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि कमोडिटी या साइक्लिक कंपनीज़ में होता क्या है। तो मानते हैं कि क्रूड का प्राइस जो है $40 है और कोई कंपनी जो है 100 बैरल जो है वो क्रूड बेचती है और उसका जो ड्रिलिंग कॉस्ट है यानी क्रूड निकालने का जो टोटल कॉस्ट है उसका $20 है। तो होगा क्या, जब क्रूड का प्राइस $40 हो तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो हो जाएगा 40 × 100 यानी $4000। ये कंपनी का रेवेन्यू हो जाएगा और इसमें से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं कॉस्ट को माइनस करके। तो $20 जो है वो कॉस्ट है, 100 बैरल जो है वो सेल कर रही है, तो 4000 - 2000 आपका आ जाएगा $2000 जो है वो हमारा हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इसी को हम परसेंटेज में कर सकते हैं मार्जिन्स निकालने के लिए। तो हमने जो है रेवेन्यू से डिवाइड कर दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, तो हमें मार्जिन मिल गया जो कि आ जाता है 50%। तो जब क्रूड का प्राइस $40 होता है तो ये कंपनी 50% का ऑपरेटिंग मार्जिन क्लॉक करती है। अब यहीं सिचुएशन दूसरी कर लेते हैं कि क्रूड का प्राइस $60 हो जाता है। तब इस सिचुएशन में क्या होगा देखते हैं हम। तो रेवेन्यू हो जाएगा बढ़ के $6000 क्योंकि क्रूड का प्राइस बढ़ चुका है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो वो हो जाएगा $4000। हम यहाँ 6000 में से 2000 जो कॉस्ट है वो माइनस कर दिया। परसेंटेज में कर दें इसको तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा जो आ जाएगा 66%। तो आप देखिए यहाँ पे 16% जो है मार्जिन्स बढ़ गए हैं, इम्प्रूव हो गए हैं। तो अब आप देखिए ज़रा कि यहाँ मार्जिन में इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन क्या इस इम्प्रूवमेंट को करने के लिए कंपनी ने कुछ किया है? तो जवाब है नहीं। कंपनी ने ना ही अपना टर्नओवर बढ़ाया है और ना ही अपना कॉस्ट कम किया है। जो लागत पहले थी वही आज भी है, फिर भी जो है मार्जिन्स इम्प्रूव हुए। तो कमोडिटी बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस हो जाता है जहाँ पे चीज़ें कंपनी के हाथ में ज़्यादा नहीं होती हैं। सब कुछ जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उस पर डिपेंड रहता है और वो चीज़ डिपेंड रहती है डिमांड सप्लाई और कुछ पॉलिटिकल चीज़ों पर भी। तो बिज़नेस जो है ऑटोमेटिकली ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है जैसे ही प्राइस बढ़ता है और ऑटोमेटिकली कम प्रॉफिटेबल हो जाता है जैसे ही प्राइस गिरता है। तो अब प्राइस गिरने वाले केस पर हम आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए क्रूड का प्राइस हम मानते हैं $30 हो गया है। $30 प्राइस हुआ तो रेवेन्यू हो जाएगा $3000 और इसमें से हमने कॉस्ट माइनस किया तो $1000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। इसको हमने मार्जिन्स में कन्वर्ट कर दिया तो ये आ जाता है 33%। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से प्राइस के कम ज़्यादा होने से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है अपने आप ही कम ज़्यादा हो जाती है। यहाँ कंपनी अपने लेवल पे कुछ खास ज़्यादा नहीं कर सकती। अब कंपनी अपने लेवल पे कुछ नहीं कर सकती तो हम उसकी एनुअल रिपोर्ट और ये सारी चीज़ों को पढ़ के जो है बहुत ज़्यादा ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते जिसके बेस पे हम बोलें कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो कमोडिटी बिजनेस में जो है प्राइस ही सब कुछ होता है। प्राइस ऊपर, प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर, प्राइस नीचे तो प्रॉफिटेबिलिटी भी नीचे। तो आप देखिए किस तरह से यही चीज़ जो है शेयर के भाव में भी रिफ्लेक्ट होती है। तो ये मेरे पास है ऑयल इंडिया का चार्ट और ये बोनस एडजस्टमेंट के पहले का है। तो जब क्रूड का भाव $100 था तो आप देखिए इसका शेयर का प्राइस 500 रुपये के लगभग था। वहीं क्रूड जब गिर के $25 पर आ गया तो इसका प्राइस देखिए आप 220-240 हो गया और अभी जब क्रूड 50 के करीब आया तो वापस रिकवर हो गया। तो सीधे सीधे इन कंपनियों के शेयर्स में जो मूवमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि कमोडिटी का प्राइस कैसा क्या चल रहा है।
और सब कुछ यही है। पीटर लिंच का एक और कमेंट है इसके ऊपर कि वर्स्ट टाइम टू बाई ए साइक्लिक स्टॉक इज़ व्हेन द पास्ट परफॉर्मेंस वॉज एट बेस्ट। यानी कि ऐसे स्टॉक्स को लेने का सबसे ख़राब समय वो होता है जब इन कंपनियों का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा हो। अब इसी चार्ट पर हम पीछे जाएं, देखिए आप, सबसे महंगा शेयर का भाव था 500 रुपये। कब था? जब इस कंपनी का परफॉर्मेंस सबसे शानदार था, जिस समय जो है क्रूड की और ऊपर जाने की कयास लग रही थी। सब लोग बोल रहे थे कि गाड़ियां बढ़ रही हैं, लोग गाड़ियां ज़्यादा चला रहे हैं तो प्राइस तो नीचे जाना ही नहीं है, ऊपर ही जाएगा, लेकिन गया वो नीचे। तो जब भी इन कंपनियों का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा हो उस समय इनको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, और सब लोग यही गलती करते हैं, लोग उसी समय जाके लेते हैं जब उनका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा हो। तो हमेशा ऐसी कंपनियों को उस समय बिल्कुल अवॉइड कीजिए जब इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल टॉप पर हो, बहुत शानदार हो, क्योंकि उस समय जो है बर्बादी हो सकती है। तो कमोडिटी स्टॉक्स को आपने अगर ऊपर के भाव पे लिया है जब कंपनियों का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ दर्द ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कमोडिटी स्टॉक्स में जो है हमेशा टाइमिंग ही सब कुछ होता है। ज़्यादा एनालिसिस वगैरह से ज़्यादा मैटर करता है कि टाइमिंग कैसी है, आप किस समय एंट्री कर रहे हैं, तो वही सब कुछ है। आपकी एंट्री अगर सही समय पे है तो आप बहुत ही कम समय में मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाएंगे, और अगर आपकी एंट्री ख़राब समय की है तो आप बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा लॉस भी करेंगे। तो ये हो गई हमारी कमोडिटी स्टॉक्स की बात। अब स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, क्या चीज़ हमें देखनी है, उस पर डिटेल में बात मैं अगले वीडियो में करता हूँ।